सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पंजाब में तब्दीली की बार बार बाज़गश्त, लेकिन तब्दीली मुमकिन नहीं हो पा रही। अभी कुछ रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद फिर ये अफवाह गर्दिश करना शुरू हुई कि शायद पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करके उनकी जगह पे किसी और मुतहर्रिक या किसी और ऐसे वज़ीर आला को लाया जाएगा जो लोगों के लिए, मीडिया के लिए, बाकी डिसीजन मेकर्स के लिए शायद एक्सेप्टेबल हो सके। लेकिन आज इमरान खान साहब ने दोबारा इस बात की तरदीद की कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर लाहौर के दौरे पर है और उन्होंने एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया है उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पर। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक बार नहीं मुतअद्दिद बार एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो माजी में गुज़श्ता 2-2.25 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब को किन अल्फाज में याद करते रहे, अफवाहों की तरदीद कैसे करते रहे, दिखाएं। अब क्या उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब का जो सांचा या ढांचा या जो उनका नक्शा था, क्या उस पर पूरा उतरते हैं तब्दीली के लिहाज से? बहुत सारे ऐसे उस्मान बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में काम हुए जो इमरान खान साहब के 26 साला उसूली मौक़िफ़ के से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थे, 180 के ज़ाविये पे। जैसे पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों का में इजाफ़ा हो जाना, जैसे डीजी खान में एक अस्पताल का नाम उस्मान बुज़दार साहब के वालिद के नाम पर रखा जाना। इसी तरह जो प्रोटोकॉल की बातें इमरान खान साहब करते थे, दिखाएं इमरान खान साहब क्या कहते थे और उस्मान बुज़दार साहब जो प्रोटोकॉल लेते रहे वो भी साथ देख लें। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। राइट जी, तो ये साथ साथ आप फुटेज भी देख रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के प्रोटोकॉल की, और ये एक बार नहीं मुतादिद बार ये सामने आ चुकी है। ये शायद गलत ना हो या ठीक ना हो, इसके ऊपर तो एक अलहदा बहस हो सकती है, लेकिन ये इमरान खान साहब के उसूली मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ ज़रूर थी। ये इमरान खान साहब की सियासी तबलीग के ख़िलाफ़ ज़रूर थी, जो रवैया उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस में हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने PMLN के जनरल सेक्रेटरी हैं। PMLN ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है, पंजाब बचाओ तहरीक। उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब या उनकी गवर्नेंस पे कौन से एतराज़ात उठाए, जल्दी से दिखाएं। राइट जी, मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। 3 मोतबर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक महमूद साहब एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। सर आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम की ज़िन्नत बनते हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और ज़मीर हैदर साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं और बड़े अरसे से इस्लामाबाद दारुल हुकूमत की जो सियासी ग़ुलाम गर्दिशें हैं उनको कवर कर रहे हैं, और यहाँ ही से ये अफवाह उठी थी कि उस्मान बुज़दार साहब शायद तब्दील हो रहे हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की तरदीद कर दी है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो जिस तरह भी अपनी टीम की कॉम्पोजिशन रखना चाहते हैं, वो उस्मान बुज़दार को रखें, ज़ैद बकर जिसको रखें वज़ीर आला के तौर पे। लेकिन फिर अवाम का भी ये प्रेरोगेटिव होगा, मीडिया का भी प्रेरोगेटिव है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोग तनकीद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये बार बार इमरान खान साहब को वजाहत क्यों करनी पड़ती है कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, बार बार ये अफवाहें क्यों गर्दिश करती है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा रहा है। एक तो एक अमूमी तासुर ये है कि गो के इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना महमूद खान साहब की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन है, ना उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से। फिर दूसरी जो एक तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर है वो ये है कि अगर उनके ये 2 प्रोविंस और स्पेशली अगर पंजाब जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता और अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे होते उस्मान बुज़दार साहब, तो शायद जितना पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं उसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी होती। लेकिन चूँकि परफॉर्मेंस जो है ना पंजाब
में उतनी ज़्यादा आइडियल और बेहतर है जो तहरीक इंसाफ के दावे हैं, न खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह की आइडियल है, तो उसका सारा प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब को लेना पड़ रहा है। हर रोज़ वहाँ सूरत हाल ये है कि कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं वो वजारत आला की दौड़ में है। जो थोड़ा सा मायूस होता है वो टेलीविज़न से ऑफ हो जाता है। आप देखें कि स्पेल्स के अंदर और जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के तहत पंजाब के जो वज़रा हैं वो टेलीविज़न शोज़ में आते हैं। जब उन्हें लगता है कि शायद उनकी कोई लॉटरी खुलने वाली है, जब वो मायूस होते हैं, वो जाके अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं। अगर उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली का नाम है तो फिर इमरान खान साहब पर अल्लाह रहम करे और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की सियासत पर अल्लाह ही रहम करे। खुद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल ये है कि जैसे ही कोई तब्दीली की बाज़गश्त होती है, न सिर्फ पार्टी से बल्कि उनके इत्तेहादियों के अंदर से भी नए नए लोग जो है वो आ जाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन जाते हैं। इस वक्त भी 4 से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए अपनी लॉबी करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैसेजेस कराते हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट को कराता है, कोई इमरान खान साहब को कराता है। और साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के अरकान से राब्ते कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के अरकान से राब्ते कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको आपके हलकों में फंड दूंगा, मैं तरक्याती मंसूबे आपके शुरू कराऊंगा। और वो इमरान खान साहब को ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर 10, 20, 25, 30 लोगों की तरफ से कोई थ्रेट है तो उससे ज़्यादा बंदे मैंने इकट्ठ कर लिए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको करूंगा। तो आखिर वक्त तक इमरान खान साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। हमेशा ये होता है, जो जाने वाला होता है वो भी ये कह रहा होता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी कुर्सी मजबूत है। लेकिन इक़्तिदार का जो तख्त है वो सिरकते हुए देर नहीं लगती। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि उस्मान बुज़दार साहब खुद अपनी ही नहीं, इमरान खान साहब की भी बुनियादें हिला रहे हैं। यहाँ ज़रा मुख्तलिफ सिनेरियो एक ये हो गया। एक तो जारी बात है उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर ताल्लुक इमरान खान साहब की मुस्तकबिल की पंजाब की सियासत के साथ भी कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। तो मामला ये है। तो जनरल साहब, इमरान खान साहब ने 19 अप्रैल 2019 को महमूद खान साहब का नाम लेके और उस्मान बुज़दार साहब का नाम लेकर कुछ फरमाया था। अमीर अब्बास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स 3 हैं। पहली बात यह है कि जो वो बार बार एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मैं इंज़मामुल हक को या वसीम अकरम को या कादर को, जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो बड़े प्लेयर्स बने, वो अपनी टीम कैप्टनसी की मिसाल देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो गेम वो खेल रहे थे उस पर उन्हें पूरा अबूर हासिल था एज अ क्रिकेटर। वो अच्छे बैट्समैन भी थे, अच्छे बॉलर भी थे, अच्छे टीम कैप्टन भी थे, उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी इस खेल में थी और उनका एक ज़ाती वकार और नो हाउ भी था। इतना कॉम्पिटेंट टीम कैप्टन जब हो तो वो नहले को भी दहला बना सकता है, लेकिन अगर टीम कैप्टन इनकॉम्पिटेंट हो, आप जो आदमी पिच तैयार कर रहा है उसको टीम कैप्टन बना दें और फिर उसको कहें कि नए एक अनाड़ी खिलाड़ी को ला के वसीम अकरम बना के दिखाए, तो ऐसा नहीं होता। उनका इशू ये है कि उनकी पार्टी में वो कोहिजन नहीं है जो एक सियासी जमात में होनी चाहिए। ये मेक शिफ्ट या मेक अरेंजमेंट पार्टी है। इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने नज़रियाती तौर पे अपनी स्ट्रगल का आगाज़ इमरान खान साहब के साथ किया था, एक वो मौका परस्त लोग जो बाद में अपनी पार्टियां छोड़ के इसमें आ गए वो थे, और तीसरी वो इत्तेहादी जो इक़्तिदार की वजह से इनके साथ शामिल हो गए और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अच्छा जनरल साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त तखसीस कर दी, 3 ग्रुप्स बता दिए। इसमें उस्मान बुज़दार साहब दूसरे ग्रुप में शामिल हैं। इन्होंने 2013 का इलेक्शन नून लीग के साथ लड़ा, ये कॉफ लीग में भी रहे, छोड़ छाड़ के फिर 2018 से कुछ पहले इमरान खान साहब के साथ आ गए। अब वो हैंडीकैप्ड हैं। उनका मसला ये है कि पार्टी के अंदर से उनके पास कोई ऐसी शख्सियत पंजाब में नहीं है जो एतमाद का वोट ले सके पंजाब असम्बली से इसके बाद, या इस कोalition को अपने साथ रख के पंजाब को चला सके। उनके साथ एक इंतहाई तजर्बाकार वज़ीर आला बैठे हैं, परवेज़ इलाही साहब, जिनका तजर्बा भी है। उन्होंने बहुत अच्छी वजारत आला भी की प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में, अगरचे उनके लिए भी 1 साइडेड मैच था, अपोजिशन मौजूद नहीं थी। अपोजिशन मुल्क से भाग चुकी थी और वो एक विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे। परफॉर्मेंस उनकी यकीनन बहुत अच्छी थी और उनको जो श्योरिटीज़ मरकज़ की तरफ थी,
की तरफ से थी, अगर इस तरह की मरकज़ की तरफ से श्योरिटी हो और फिर आदमी में खुद भी कुछ सलाहियत हो तो फिर आदमी परफॉर्म कर सकता है। राइट। पंजाब को चलाने के दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहली बात यह है, या तो चीफ मिनिस्टर इंटेलेक्चुअली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्यूरोक्रेसी से सुपीरियर हो, वो ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल के बिठा सके कि मेरे सामने बैठो और बात करो। चीफ सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो या आईजी पंजाब हो, जिस बंदे से वो बात करें उनको पता हो कि मैं अपने से कॉम्पिटेंट आदमी से बात कर रहा हूं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो करवटें नहीं बदलेगी, फिर उसको इट विल नॉट टेक इट फॉर अ राइड। आप पता नहीं राइडिंग जानते हैं या नहीं, या जो लोग राइडिंग का शऊर रखते हैं, घोड़े में ये खूबी होती है कि जब उसके ऊपर सवार बैठता है तो वो बैठते ही उसकी बॉडी के फील से महसूस कर लेता है कि इसको राइडिंग नहीं आती, चाहे उसने पगड़ी जितनी बड़ी पहनी हुई सही है। और अगर उसके ऊपर एक साइज को बिठा दें जो फटे हुए कपड़े पहन के उस पर बैठता है, जो ही वो बैठता है तो घोड़े को पता होता है ये राइडर है। ब्यूरोक्रेसी की बिल्कुल यही एग्जांपल है। ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि मैं जिस बंदे से डील कर रहा हूं इसकी एक्चुअल इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्थ क्या है। तो बुज़दार साहब, अच्छे राइडर हैं, अच्छे घुड़सवार हैं उस्मान बुज़दार पर जनरल साहब। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो राइडर नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेसी उसी तरफ जाएगी, उस मुंहजोर घोड़े की तरफ जहां वो जाना चाहती है। राइट। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं, हाँ। दूसरी, एक मिनट सिर्फ बात सुन ले। दूसरा तरीका रन करने का पंजाब को ये है कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट हैं तो फिर खाएं और खिलाएं, सब जमातों को अपने साथ लेकर चलें, हर एक को खुल के खेलने दें, फिर काम चलेगा। अगर आप दयानतदारी भी करें और इनकॉम्पिटेंस भी हो तो फिर हुकूमत नहीं बनती। ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ज़मीर हैदर साहब, जब उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का सवाल, आवाज़, अफवाह, साजिश उठी, इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बात कही, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये एक पसमानदा इलाके से है, इसके घर में बिजली नहीं है, ये करप्ट नहीं है और मैं इसको तब्दील नहीं करूंगा। भाई, ये एतमाद का इजहार करने के साथ साथ आप इन 2 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ऐसी भी कर देते जिसमें उस्मान बुज़दार को साथ बिठा के गिनवा देते कि ये 10 काम ऐसे हैं उस्मान बुज़दार ने जो 2 सालों में किए जो आज से 50 साल में नहीं हो सके। खुद ब खुद लोगों को शटअप कॉल मिल जाती, जबानें बंद हो जाती। या तो इमरान खान बताएं कि उसने क्या काम किया बुज़दार साहब ने, या फिर जो अफवाहें उठती है फिर उसके अंदर कोई सदाकत होगी। ज़मीर साहब जी, मैं आपकी आखिरी बात नहीं सुन सका था, लेकिन क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। मसला ये है, अमीर अब्बास के वजीर आजम एक हमारे इनका खासियत जो है वो ये है कि जिद्दी बहुत हैं, कि मतलब हर चीज में एक जिद भी ठान लेते हैं कि नहीं बस मैंने एक बंदा बना दिया है, यही डिलीवर करेगा और यही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होगा। अब इस चीज को कौन तब्दील करे, कौन उनको समझाए कि जनाब बहुत हो गया, बहुत जमाना गुजर गया, मुकम्मल होने को हैं। और जो आपने अभी कहा कि अब चीजें वाज़े तौर पर नजर आ गई हैं, आपने कितने आईजी चेंज कर दिए, आपने कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, कॉन्टिन्यूसली ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां भी की। अब उससे बज़ाहिर ये आता है कि जी शायद उस्मान बुज़दार साहब अपनी रिट मनवाते हैं और रिट मनवाते हुए जो है वो इस किस्म की तब्दीलियां कर देते हैं और बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैंने देखा है, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, बहुत अच्छा डाउन टू अर्थ आदमी है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन इन दैट। बात यह है कि अगर उनकी अपनी काबीना अगर सही तरह डिलीवर नहीं कर रही तो फिर यकीनन उस्मान बुज़दार पे भी सवाल उठेंगे। अब अगर जानबूझकर लोग एक सर्कल बना रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के इर्द गिर्द के, इनको किसी तरह हटाया जाए, और फिर जिस तरह खबरें आना, हमने ये भी सुना कि जी कोई 3-4 बड़ी मुलाकातें भी होना शुरू हो गई, कोई बनीगाला में आके मिल रहा है, कोई कहीं और से राब्ते करवाने की कोशिश कर रहा है कि जी चीफ मिनिस्टर, जो नए चीफ मिनिस्टर के लिए। अब मसला ये है कि जिस तरह अगले दिन मेरे प्रोग्राम में आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे थे कि बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये बता दिया गया था कि अगर आपने इनको तब्दील कर दिया बुज़दार साहब को तो आपके लिए शायद बैड ओमन साबित हो जाएगा और आप
भी कुछ फिर 3 महीने 6 महीने में आपको भी। ज़मीर साहब, क्या आज के ज़माने में कोई ऐसी तौम परस्ती हो सकती है नाउज़ुबिल्लाह के कोई एक इंसान है जो आपको बचाएगा, आपके इक़्तिदार को बचाएगा, आपकी सियासत को बचाएगा? ऐसे ही है, लेकिन यकीनन लोगों के बिलीव्स हैं। और सॉरी, आपकी आवाज फिर कट गई है। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आज के ज़माने में क्या इतनी तौम परस्ती हो सकती है कि किसी एक शख्स के साथ आप अपने इक़्तिदार को मुंसलिक कर दें कि अगर वो रहेगा तो मेरा इक़्तिदार बचा रहेगा, वो रहेगा तो मेरी सियासत बची रहेगी? अमीर अब्बास, आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। और यकीनन आज के दौर में तो खैर लोग वैसे ही इस बात पे बिलीव नहीं करते, लेकिन लोगों के अपने अपने बिलीव्स भी होते हैं। लोग दरगाहों पे, दरबारों पे जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, लोग चिल्ले भी काटते हैं। फिर देखें, ये सब कुछ होता तो है और आज भी हो रहा है, ये आपको भी लेकिन जहाँ पे अब मामला आता है एक ऐसे प्रोविंस का जो कि 12 करोड़ की आवाम है और लार्जेस्ट प्रोविंस है आपका, आपके बहुत सारे। अब मजे की बात यह है कि पीर या मंगल को ये अफवाहें निकलना शुरू हुई कि उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं। बुध को और जुमेरात को अंग्रेजी में परफॉर्मेंस ऑफ बुज़दार साहब जो है वो छपी और बड़े बड़े आर्टिकल छपे और वो बेस कर रहे थे कोविड-19 के ऊपर। यकीनन उसका वो जो मुकाबला है वो कराची से कर रहे हैं, सॉरी सिंध हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन इनका ये जो भी आर्टिकल्स देखे मैंने पढ़े भी, उसमें ज्यादातर इस्टेब्लिश करने की यही कोशिश की गई कि जी उस्मान बुज़दार साहब वाज हैंड्स ऑन द इशू ऑफ कोविड और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, ऐसा तरीके से इसको पूरे को हैंडल किया और प्राइम मिनिस्टर की साथ वो उनको लेकर चलते रहे और बहुत कमाल कर दिया। इसके अलावा जब भी पहले भी आवाज उठती थी कि जी सीएम पंजाब को तब्दील किया जा रहा है, तो हमें कोई परफॉर्मेंस की कोई बड़ी कहानी नहीं सुनने को मिलती। यही सवाल है। मोहसिन बेग साहब को भी मैं शामिल करूं ब्रेक से पहले। मोहसिन बेग साहब, ये मुमकिन है कि उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस हो उस्मान बुज़दार साहब की, शायद हमें नजर नहीं आ रहा होगा और लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, तो कम से कम परफॉर्मेंस ही बता दें ताकि लोग आपकी परफॉर्मेंस से कन्विंस होकर और वो उस्मान बुज़दार साहब के लिए तालियां बजाएं कि जी छा गए, ये तो पिछले शायद 1000 साल में भी पंजाब को ऐसा हुक्मरान नहीं मिला होगा। लेकिन आप परफॉर्मेंस भी नहीं बता रहे और फिर आप कहें कि जी उन पर एतमाद भी हम अपना बार बार जाहिर करेंगे, तो ये दो चीजें कैसे चलेंगी इस तरह? पास मैं बाकी दोस्तों की भी गुफ्तगू सुन रहा था, जितनी मैंने सुनी है उससे तो यही लगता है कि बाकी दोस्तों ने ठीक ही बोला है। परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस किसी जगह नज़र नहीं आ रही। और आप देखिए इतना बड़ा प्रोविंस उनको फर्स्ट टाइमर को दे दिया गया और आप यकीन करें जिस हिसाब से अभी भी फेडरल गवर्नमेंट या खान साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ अनबिलीवेबल। आप कभी इस किस्म की किसी शख्स को इतना बड़ा प्रोविंस जिनको एक्सपीरियंस ना हो गवर्नेंस का और कभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इतने बड़े लेवल पे ना की हो, मैं समझता हूँ उनका कोई कसूर नहीं है उस्मान बुज़दार साहब का। मकसद ये है कि जिन्होंने उसको वहाँ उस चेयर पे बिठाया और जिन्होंने इतना बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, उनका कसूर है। अब अगर वो इस चीज़ पे बज़िद हैं कि ये अच्छा, ऑडियो नहीं आ रही है हमें जी, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। दोबारा से कनेक्ट करें मोहसिन बेग साहब को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उस्मान बुज़दार साहब की जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल है उससे मुतल्लिक एक सवाल किया गया जिसका जवाब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देने से कतराती रही, लैतो लाल से काम लेती रही, लेकिन जो कि कानून था, जारी बात है, जवाब तो देना था। उसका जो जवाब आया वो ब्रेक के बाद आपके सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब कहते थे कि चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फैमिली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है, कौमी ख़जाने को लुटाया जाता है अपने हवाई दौरों और फ़ज़ाई दौरों पर।
रावलपिंडी के एक शहरी ने सवाल किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगस्त 2018 से लेकर नवंबर 2019 तक अपने हेलीकॉप्टर का कितना इस्तेमाल किया। उसको जो जवाब बड़ी मुश्किल से जवाब निकलवाना पड़ा है, पहली बात तो ये। अब जो जवाब आया उसके मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस ने अगस्त 2018 से नवंबर 2019 तक मुख्तलिफ शहरों के 164 दौरे किए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके, जिनमें 643 दूसरे अफराद भी उनके साथ सवार थे उस्मान बुज़दार साहब के अलावा। और जो इसके ऊपर खर्चा आया पेट्रोल की मद में वो 86,04,000 रुपया सिर्फ पेट्रोल की मद में। जो बाकी मेंटेनेंस और बाकी कॉस्ट होती है वो एक अलग से। तो मोहसिन बेग साहब, ब्रेक से पहले चूंकि आपसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये अब ये ठीक कर रहे होंगे वो। हम नहीं कह रहे कि दौरे गलत किए हैं, लेकिन तर्ज हुक्मरानी तो फिर वही होगा ना जो माजी में शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ाते थे कौम का माल समझ के, आज उस्मान बुज़दार भी उड़ा रहे। अमीर अब्बास, एक्चुअली जिस तब्दीली के ख्वाब कौम ने देखे यहाँ दिखाए गए, बेसिकली सबका तर्ज हुक्मरानी सेम है। आप देख लीजिए गवर्नेंस का पहले से भी बुरा हाल है। जिनके ऊपर हमने इतनी तनकीद की प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर, ये आए हैं जब से, और जिस तरीके से कंडक्ट इनका है, मैं समझता हूँ पहली गवर्नमेंट फिर कुछ बिहेव कर रही थी या जस्टिफाई करती थी कुछ काम करने के लिए। यहाँ तो जस्टिफाई भी कोई नहीं करता। वो 55 रुपीज़ पर माइल वाला हेलीकॉप्टर भी आई डोंट नो कहाँ चला गया। मकसद ये है कि आपने मायूस किया, आपने गवर्नेंस नहीं की। अब आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी वाफर मिकदार में है, लोड शेडिंग शुरू हो गई। आटा वाफर मिकदार में है। फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी कहते हैं एक अजूबा हुआ आटा और गंदम गायब होगी। वो लोगों से पूछ रहे हैं। पूछना तो हमको आपके से चाहिए कि ये गंदम कहाँ गई, ये आटा महंगा कैसे हो गया। आपने शुगर स्कैंडल निकाला, कोई एंड नहीं हुआ। एंड सिर्फ ये हुआ कि शुगर जो है वो 95 रुपीज़ किलो होगी। मकसद ये है कि कहीं गवर्नेंस का कोई चीज़, कोई एक काम, मैं ज़्यादा काम नहीं कहता, कोई एक काम इन 22 महीनों में आप दिखा दीजिए जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। आपने इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से बढ़ाई, गैस जिस तरीके से बढ़ाई, आपने पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ाया, रहेगी गवर्नेंस। आप देखिए इनके बस का मेरे ख्याल में काम नहीं है। खान साहब को चाहिए या तो ये सारी टीम पार करे, और ये अगर जिद करेंगे कि जी उस्मान बुज़दार कल परफॉर्म करेगा, आज करेगा। कौम ट्रेनिंग सेंटर नहीं है गवर्नमेंट के। जब कोई ओहदा आप लेते हैं तो वहाँ कोई क्लासेस नहीं देता आपको कि आप ट्रेंड हो जाएं और फिर डिलीवर करें। मकसद ये है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो खुदा के लिए साइड पे हो जाएं। जो पहली गवर्नमेंट्स थी, आप उन पे किस तरीके से तनकीद करते थे, खुदा के लिए वो अपनी पुरानी प्रीवियस स्पीचेस निकाल लीजिए। आप जरा गौर करें अपने तर्ज हुक्मरानी पर। आप कौम को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मैं तो डरता हूं कि कहीं वापसी मुश्किल ना हो जाए और मुल्क उस जगह ना पहुंच जाए जहां हमारा दिवालियापन निकल जाए। चले, तो आपने पुरानी स्पीचेस की बात की है आपने, तो फिर पुरानी स्पीच एक और हमने निकाल ली है इमरान खान साहब की। तारिक महमूद साहब, इस हुकूमत ने पीटीवी की जो फीस है उसको 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया है। आज ही शायद इसकी खबर आई है, आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो अब चूंकि पुरानी तकरीरों की ख्वाहिश जाहिर किया है मोहसिन बेग साहब ने, तो इनकी ख्वाहिश ज़रा पूरी करने। इमरान खान साहब माजी में पीटीवी की जो 35 रुपए की फ़ीस थी उसके बारे में क्या फरमाया करते हैं? राइट जी तारिक महमूद साहब, हम तो ये अल्फाज नहीं दोहरा सकते, शर्म नहीं आती, लेकिन वो तो 35 रुपए ले रहे थे तो उनका इतना सख्त मुहासबा हो रहा था। आपने 100 रुपये कर दिए और पीटीवी की हालत माशाल्लाह आपके सामने है। ना तो अल जजीरा बना है, ना वो आरटी बना है, ना वो बीबीसी बन सका है, ना सीएनएन बन सका है, ना प्रेस टीवी बन सका है, कुछ भी नहीं है वो। अच्छा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही तारिक साहब की, दोबारा से कनेक्ट करें। जनरल साहब सर आपसे क्या फरमाएंगे सर? अमीर अब्बास देखें, बात यह है कि अगर आप माजी की इनकी स्पीचेस सुनानी शुरू करें तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इलेक्टोरल कैंपेन की बातचीत होती है, जो अपोजिशन की बातचीत होती है, जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो बहुत ही सिनेरियो बदल जाता है। नवाब भी हमने ये कहते सुना कि अली बाबा 40 चोर, वापस लाओ कौम का पैसा, हम तुमसे लाकर कौम के कदमों में डाल देंगे। जब वो इक़्तिदार में आए, न एहतसाब हुआ, न कौम के कदमों में पैसा आया। ये सियासी रेटरिक हैं, ये बातें छोड़ें। बात यह है कि 35 रुपये फ़ीस देने वाला 100 रुपये भी दे देगा, क्योंकि वही हर घर
मेरे ख्याल में 1000 रुपए से ज़्यादा के कार्ड डलवाता है अपने मोबाइल फ़ोन में। ये एक स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है। इशू ये है जो आपने रेज़ किया था पंजाब की हुकूमत का। अब पंजाब में जो इस वक्त उनकी मजबूरी है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप बेशक इस बात को लिख लें कि उनके पास कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है पार्टी में जो इंट्रा पार्टी जो ग्रुपिंग है उनको काबिल कबूल हो एज अ चीफ मिनिस्टर, और जो कोalition पार्टनर हैं उनको भी पता हो कि ये कोalition, ये चीफ मिनिस्टर है और वो एतमाद का वोट ले सके। ये उनकी बेबसी है पंजाब में कि वो कोई नया चीफ मिनिस्टर लाने की पोजीशन में ही नहीं है। और अगर वो परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तो फिर परवेज़ इलाही साहब की पॉलिसीज़ चलेंगी पंजाब में, पंजाब बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन पॉलिसीज़ फिर पंजाब में वज़ीर आला उस वक्त परवेज़ इलाही की या क्यू लीग की चलेंगी, उस वक्त पीटीआई का वजूद अगले 2 सालों में पंजाब से ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट हुकूमत क्यू की या नून लीग की बनेगी, पीटीआई का वजूद पंजाब में ख़त्म हो जाएगा। जब ये डायलेमा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जब ये क्राइसिस है, तो फिर उन्होंने जो कुछ हो चुका है इसी के साथ गुजारा करना है। कोalition पार्टनर्स को जो उन्हें इक़्तिदार में लाए हैं उनके साथ रहकर ही उन्होंने चलना है और फिर परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल फ्रॉम द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। राइट, ये चीफ मिनिस्टर कोई मौजूदाती परफॉर्मेंस न दिखाने की सलाहियत रखते हैं, न दिखा सकते हैं। यस, ये ज़रूर है कि वो दयानतदार आदमी है ज़ाती तौर पे, लेकिन दयानतदारी अपनी जगह 12 करोड़ के सूबे में परफॉर्म न करना भी एक जुर्म है और वो इसके मुर्तकब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी पार्टी के अंदर है उसको बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे इसके आसार नज़र नहीं आते। राइट जी। तारिक साहब, 35 रुपए नवाज शरीफ साहब के दौर में थे तो इमरान खान साहब कहते थे कि एक एक पैसे का हिसाब दें। इनको चाहिए था 35 रुपए खत्म करते, इन्होंने माशाल्लाह 35 के भी 100 रुपए कर दिए। जी अमीर अब्बास भाई, पहले तो वो जो मैं बात कर रहा था कि एक कमेंट जो वसीम अकरम प्लस बार बार कहते हैं, और आपने भी वो सुनाया कि मैंने जैसे इंज़िमामुल हक को बनाया, वसीम अकरम को बनाया, वकार यूनुस को। देखिए, ये चंद अच्छी एग्जाम्पल ज़रूर हैं, मगर इमरान खान साहब की कैप्टनसी का जो टेन्योर है 1982 से लेके 1992 तक, उसमें फेलियर्स की भी बड़ी लंबी दास्तानें हैं। उसमें बड़े बड़े नालायक और बड़े बड़े निकम्मे प्लेयर भी आए हैं जिन्हें इमरान खान साहब बार बार मौका देते रहे और वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मंसूर अख्तर साहब एक मशहूर कैरेक्टर हैं। 19 टेस्ट मैचेस खेले, उन्होंने 655 रन बनाए। 41 वनडे इंटरनेशनल खेले, 593 रन बनाए। लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि इमरान खान साहब बस करें, इनको जो है ना वो निकालें किसी तरीके से टीम में। तो ये 2 या 3 या 4 मिसालें इमरान खान के अगर दुरुस्त फैसलों की है, तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो गलत फैसलों की भी है। और खुदा न खास्ता जो हालात जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो उस्मान बुज़दार का फैसला वही है जो इमरान खान के मंसूर अख्तर जैसी चॉइसेस थी या उस जैसे प्लेयर्स की चॉइसेस थी जिन्हें वो अपनी जिद की बिना पर, अना की बिना पर, या वो ये समझते थे कि ये बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं, उनकी बुनियाद पर वो उनको बार बार मौका देते रहे। बिल्कुल उसी तरह उस्मान बुज़दार साहब को बार बार मौका दे रहे हैं और परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। अब जहां तक पाकिस्तान टेलीविजन की बात है, अब कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान टेलीविजन को तो आवाम को पैसे देने चाहिए कि वो पाकिस्तान टेलीविजन देख रही है जिस किस्म की वहां पे ट्रांसमिशन है, बजाय इसके कि आप आवाम की जेबों पे डाका डालकर जो है वो उनसे पैसे ले रहे हैं जबरदस्ती। किसी के घर में टीवी है या नहीं है, आप उसका कंटेंट उठा के देख लें। स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास जो है वो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। देखें, ये पाकिस्तान टेलीविजन तो वो इदारा होना चाहिए जो पाकिस्तान की जंग आलमी फोरम्स के ऊपर लड़े, जो दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में कम्पीट करे। मगर वहां सूरत हाल क्या, वहां आपको मददसराई से फुर्सत नहीं मिलती। जो इमरान खान साहब का आपने क्लिप सुनवाया कि जी पुतले जो है उनको प्रमोट किया जाता है, तो पुतले सिर्फ तब्दील हो गए हैं। पहले पीपल्स पार्टी के पुतले थे, मुस्लिम लीग नून के पुतले थे, अब उनकी जगह इमरान खान साहब की पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुतले आ गए हैं। 35 रुपए से बढ़ा के जो आप कह रहे थे कि जी 10 अरब मिलते हैं, अब उसको आपने डबल और ट्रिपल कर दिया है। वो पैसे आप आवाम से जबरदस्ती, जिसको कहे कि पीटीवी टैक्स या जगह टैक्स की मद में वसूल कर रहे हैं। चले आप 100 रुपए हमसे ले लें, मगर 100 रुपए के नतीजे के अंदर आप उसकी जो क्वालिटी तो प्रोडक्ट है
उसको तो कम से कम क्वालिटी इस काबिल बना दें कि हम देखें और हम कहें कि यार चलें ये पाकिस्तान टेलीविजन इस तरह का टेलीविजन है जहां पे आपको क्वालिटी चीजें देखने को मिल रही हैं, करप्शन वहां पे, एक्सेस स्टाफिंग वहां पे। आप तो कहते थे मैं उसको आगे बीबीसी बना दूंगा, आप तो कहते थे कि मैं उसकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस होगी, वहां पे जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी क्रिटिसाइज करें। है कोई इस तरह के हालात कि आप जाएं और वहां पे जाके हुकूमत के खिलाफ? कभी भी नहीं रहे। हमें तवक्को ये थी कि इमरान खान साहब आएंगे, इसको एज अ एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाएंगे, एक दुनिया के अंदर एक ऐसा इदारा होगा जहां पे पाकिस्तान की बात की जा सकेगी, पाकिस्तान के इश्यूज प्रमोट किए जा सकेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जो स्टेट की और आवाम के पैसों से चल रहा है, जहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, उसको मजीद तबाह किया गया और उसको जो है वो अब चलाने के लिए आज आपने 100 कर दिए हैं, कल आप 200 कर दें। जिस तरह आपने पुरानी बातें, अब लोग कहते हैं कि हमें वो वाला इमरान खान चाहिए जो कहता था कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। हमें वो वाला इमरान चाहिए जो कहता था कि मैं सब पासपोर्ट जो है उसके वकार को बुलंद करूंगा। हमें वो इमरान चाहिए जो कहता था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लाइनें लगेंगी, वो आके यहाँ पे नौकरियां लेंगे। हमें वो वाला इमरान चाहिए जो कहता था कि मैं तब्दीली लेके आऊंगा। अगर ये तब्दीली है तो फिर कौम हाथ जोड़ रही है कि हमें ये इमरान नहीं चाहिए, क्योंकि इस इमरान में और उस इमरान में जो इलेक्शन से पहले वाला इमरान था, जमीन और आसमान का फर्क। यानी हमें हुक्मरानी वाला इमरान खान नहीं, ऑपोजिशन वाला इमरान खान ज्यादा अच्छा लगता है। हमें वो इमरान खान चाहिए जिसने हमें ख्वाब दिखाए थे। हमें वो इमरान खान नहीं चाहिए जो हमारे ख्वाबों का शिराजा बखेर रहा है। हमें वो इमरान खान चाहिए जिससे हमें उम्मीदें थी। हमें ये इमरान खान नहीं चाहिए जो हमारी उम्मीदों को तोड़ रहा है। हमें वो इमरान खान चाहिए जो हमें मायूसियों के अंधेरों से निकालने के लिए आया था। हमें ये इमरान खान नहीं चाहिए जो हमें एक ऐसी बंद गली में ले जा रहा है जहां कौम के सामने उम्मीद भी नहीं है और रोशनी की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही। राइट जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़मीर हैदर साहब से तारिक में सारी गुफ्तगू का रुख जो है वो उसको फेर दिया और तरफ चले गए, और यही वो असल सवाल है इन दी एंड कि परफॉर्मेंस, डिलीवरेंस, अवामी सेटिस्फेक्शन वो कहाँ है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ज़मीर हैदर साहब, ब्रेक से पहले तारिक साहब ने जज्बाती गुफ्तगू ज़रूर थी लेकिन उसमें रैशनैलिटी थी। सवाल यही है कमो बेश हर वोटर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सपोर्टर के जहन में, इमरान खान साहब के हर सिंपथाइज़र के जहन में। 2 साल गुजर गए और अब 3 साल बाकी हैं, तो तकरीबन 40% जो अरसा था वो तो गुजर गया, 60% बाकी है। अमीर अब्बास, बात यह है कि एक तो मैं कभी कभार सोचता होता हूँ कि ये उम्मीद लगाई किसने हुई थी इमरान खान साहब से। हमने तो उम्मीद उधर लगाई थी जहाँ पे जनरल साहब जो मतलब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें तो ये बताया गया था कि ये जो है ये बड़ा तकड़ा घोड़ा है और ये डर्बी हॉर्स है और ये सारी रेस जीतेगा। तो हमें तो उम्मीद उधर से थी, इनसे तो अपने कहते हैं हमने देखें बात ये कोई कर रहा होता है। हमें वो आज वो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की ना कि केस नहीं फेस नहीं केस, हमें फेस दिखाया गया था, केस कहीं और था। और केस जो है वो अभी अब हमें तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि जनाब अब बता दें आप कि हम इनसे अभी और कितनी उम्मीदें रखें। हैविंग सेड दैट, वो जो 35 रुपए से जो 100 रुपए हुई है ना, वो हुई है अर्तुगरुल की वजह से। और अब ये 200 होगी जब उस्मान का जो नेक्स्ट एपिसोड, जो अर्तुगरुल के बेटे की जो एपिसोड आएंगी, उस्मान पता नहीं क्या नाम, तो वो जो है ना वो फिर 200 रुपए फीस। देखिए ज़मीर साहब, वो ठीक है, वो अगर अर्तुगरुल की वजह से बढ़ गई तो फिर अर्तुगरुल के बेटे ने सल्तनत उस्मानिया कायम की, 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की, 500 साल की हुकूमत थी। ये इमरान खान साहब तो 2 साल के अंदर इनकी कारकर्दगी का पटदौरा खुल गया। भाई आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ देखें, आपसे ये तो नहीं कहा जा रहा कि हम ये करने जा रहे हैं। आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो देखें और उसके आप पैसे देंगे जो आपने 100 रुपए कर दिया। एनीहाउ, अब मसला सिर्फ ये है कि हमने जो है उम्मीदें तो हमारे बहुत ज्यादा थी। अब जो मुझे लगता है वो ये है कि शायद इलेक्शन जो आ रहा है सेनेट का मार्च में, तब तक तो ये इमरान खान साहब अभी कोई किसी मूड में नहीं है तब्दीली लाने के।
किसी भी तरह। जो जनरल साहब ने बात की कि वाई ओनली चौधरी परवेज इलाही, क्या पीटीआई में अपने और कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है? अभी हम पिछले दिनों जब ये चल रहा था तो बड़े लोगों के नाम आना शुरू हो गए कि ये कॉम्पिटेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। और एक नाम लाजमी आता है हमेशा जब भी बात होती है, वो है अलीम खान का। अब अलीम खान तो बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर तो नैब के मामला तलवार लटक रही है, और इमरान खान साहब को मालूम है कि चाहे वो ही डूअर या अलीम खान बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, जब उन्होंने जब ये पहले दफा जब वजीर बने थे तो उस वक्त उन्होंने वो खींच के रख दिया था, डंडा दिया हुआ था पूरे पंजाब में और स्पेशली लाहौर में, और वो पता नहीं सोशल वेलफेयर का या जो भी था। अब बात ये है कि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि इमरान बुज़दार परफॉर्म नहीं कर रहा। इमरान खान साहब इसके बरक्स अगर कन्विंस्ड हैं तो वो हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही कि उनके पास लॉजिक क्या है। ये बड़ा आम नुक्ते पे मैं बड़ा आम नुक्ता ये मोहसिन बेग साहब कि ठीक है सारे लोग गलत होंगे, सब मैं आता हूं जनरल साहब, सारे लोग गलत होंगे, सब झूठा प्रोपेगेंडा होगा, सब साजिश होगी, कॉन्स्पिरेसी होगी, लेकिन इमरान खान साहब कोई ऐसी लॉजिक ले ना कि लोग कन्विंस हो जाएं कि जी आप बहुत थम्स अप जबरदस्त जा रहे हैं, 100 में से 110 नंबर आपको मिलते हैं 2 साल में। अमीर अब्बास 22-23 करोड़ हैं लोग इस मुल्क में, जो कि एक बात सब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स इमरान खान साहब हैं जो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जनरल साहब ने कहा बड़ा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी का पैमाना क्या है मैं वो पूछ लूँगा बाद में। मकसद ये है कि आपने जो तारिक महमूद साहब ने गुफ्तगू की कि जो ख्वाब हमें दिखाए गए, जो वादे हमसे किए गए, जो तकारीर आपने की अपोजिशन में होते हुए, वो कहाँ गई? आप दूसरों को शर्म दिलाते थे, वो आईना दिखाते थे। आप खुद भी कभी बैठ के अपनी अदाओं पर भी गौर करें कि आप इस मुल्क के साथ, आप इस कौम के साथ आप करना क्या चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो बता दीजिए। अगर आप कहें कि मैं 1 साल 6 महीने और इंतजार कर लूंगा, सख्त फैसले करने हैं, सारे सख्त फैसले अवाम के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। राइट। आपने उस्मान बुज़दार को किस क्राइटेरिया पे चुना? तो ये सख्त फैसले तो पहले सर, ये सख्त फैसले ही तो किए ना, तो और क्या, वो यही तो कहते थे कि सख्त फैसले करूंगा। नहीं देखे ना, वो सारे फैसले अवाम तो पहले ही रुल चुकी हुई है। अमीर अब्बास नौकरी नहीं है, लोग बेचारे जॉब से गए, लोगों का कारोबार नहीं है। राइट। आप करेंसी अपनी डिवैल्यू अच्छा कर रहे हैं, आप वक्त खत्म हो रहा है। मैं जरा जनरल साहब से भी कमेंट ले लूं, चूंकि जो ज़मीर हैदर साहब ने फरमाया कि उम्मीदें हमें उनसे थी इमरान खान साहब से ज्यादा, तो जनरल साहब फिर वो अमीर अब्बास एक सेकंड, जी जी, मैं ये समझता हूँ कि ज़मीर ने वो गलत साइड पे इशारा किया है। वोट हमने दिए हैं, सारे वोट उन्होंने नहीं दिए, पिंडी वालों ने वोट हमने भी दिए, कौम ने दिए हैं। नहीं सारे, ये क्या बात हुई कि सारे उन्होंने नहीं दिए? नहीं ये क्या बात हुई सारे उन्होंने नहीं दिए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ उन्होंने दिए क्या? नहीं उन्होंने भी दिए होंगे, उन्होंने भी दिए होंगे, हमने भी दिए, पूरी कौम ने। देखिए तभी ये जीते हैं ना। इन्होंने मकसद इन्होंने जो गलत वादे किए, और जनरल साहब भाई सही कह रहे हैं। जनरल साहब देखिए, असल सवाल तो है जनरल साहब परफॉर्मेंस का, वोट कैसे मिले कैसे नहीं मिले। अगर परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत जबरदस्त, तारीख में नाम लिखा जाएगा। देखिए अमीर अब्बास, ये जो इशारा है ना मेरे अदारे की तरफ, देखिए मुझे कोई भी इलेक्शन याद नहीं है, और मुझे ये बड़ी पार्टियों में से सिवाय पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इक़्तिदार में आई हो और अदारे पे इल्ज़ाम न लगाओ। ये एक रेटरिक बन गया है। लेकिन बात देखने की है, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि पीटीआई में कोई कॉम्पिटेंट शख्स नहीं है। मैंने ये कहा कि इनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इंट्रा पार्टी ग्रुपिंग को एक्सेप्टेबल हो और कोलिशन पार्टनर्स को भी एक्सेप्टेबल हो कि ओके ये चीफ मिनिस्टर बन जाए। ऐसा शख्स इनके पास नहीं है। अब रहा जो बात की थी अभी तारिक साहब ने, देखिए इस मुल्क में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ जो हो चुकी है। एक तरफ वो पार्टी है जिनसे 12 सालों में एक शहर नहीं संभाला गया, न वहाँ का क्राइम रेट, न वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, न वहाँ की सफाई, न वहाँ की बिजली, न पीने का पानी। राइट। जो 12 सालों में एक शहर को नहीं कंट्रोल कर सके और एक सूबे को नहीं कर सके, वो मुल्क को क्या वो अल्टरनेटिव है? बिल्कुल ठीक। एक तरफ ये भी एक सवाल है, ये भी एक बहस है कि अगर इमरान खान इस मुल्क का सोल्यूशन नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या? वो लोग हैं कि जो 30-40 साल से इक़्तिदार में हैं।
इंशाल्लाह अगली नशिस्त पे इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।